आर्यो, मंदिर से आने के बाद लोगों के चेहरे पे शांति होती है। तुम इतने अशांत क्यों लग रहे हो? क्या बातें बोलो? ऐसा कुछ नहीं। मुझे पता है कि तुम्हारे और अनु के बीच में क्या हुआ है। आप जैसा सोच रही। तुमने भले ही मुझे कभी नहीं बताया, लेकिन मैं जानती हूँ बेटा कि तुम और अनु एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। छुपाने की कोशिश मत कर। मुझे अनु ने ही बताया, और मुझे ये भी बताया कि अनु मोहित से क्यों शादी कर रही है। आर्या, सचमुच पहले मुझे तुम दोनों के अलग होने पे बहुत दुख होता था, लेकिन अब मुझे तुम दोनों पे बहुत गर्व होता है। एक तरफ अनु है जो अपने माँ बाप की खुशी, उनके प्रति कर्तव्य निभाने में अपने प्यार को त्याग रही है, और दूसरी तरफ तुम हो जो अनु से इतना प्यार करते हो कि उसके इस फैसले में भी उसका साथ दे रहे हो। माँ, मैं तो आपके दिए हुए संस्कारों का ही पालन कर रहा हूँ। और इसमें तुमने अपने दुख को चुना। किस मिट्टी का बना है तू बेटा? किस मिट्टी का बना है? इंसान चाहे लाख कोशिशें कर ले, होता वही है जो भगवान चाहता है। नदी बहते हुए चाहे कितने ही मोड़ क्यों न ले, आखिर समंदर में जाके ही मिलती है। शर्मी जी, ये 2 सेब काट के रखना, आपका बाकी का सामान। पुष्पा जी, क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ। शर्मी जी, आप मुझे ना बताओ, पर मुझे पता है कि मंदिर से आने के बाद आप कुछ सोच में हो। आपने वहां मंदिर में आर्य सर को देखा था ना? आपको कैसे पता? मैंने भी शायद वहां सीढ़ियों पे आर्य सर मंदिर में अनु से मिलने के लिए आए थे। अरे नहीं नहीं, वो तो वहां पूजा करने आए थे। उन्हें तो पता भी नहीं था कि अनु वहां है। बस वो पूजा करने आए और उसी वक्त अनु भी वहीं थी। और अनु के हाथ से जो बेलपत्र चढ़ा ना शिव जी पे, वो भी उन्होंने ही डाला था। क्या? हाँ सुनिए, आर्य सर ने जो बेल पत्र का अभिषेक शिवलिंग पर किया ना, वो मेरे हाथों से छूकर भगवान जी पर गया। और ये सब ऐसे नहीं हुआ अनु, ये भगवान का इशारा है। मेरी तरह भगवान भी तुम दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। पर मैं भगवान जी की मर्जी के खिलाफ जा सकती हूँ, अपने पापा की मर्जी के खिलाफ नहीं। उन्होंने तो अनु से बात तक नहीं की, बस भगवान के सामने हाथ जोड़े, प्रसाद लिए और वो वहां से चले गए। पर आप टेंशन मत लीजिए। नहीं नहीं, मैं क्यों टेंशन लूंगा? मैं तो बहुत खुश हूँ। कल अनु की मेहंदी है, फिर हल्दी और फिर शादी। बहुत कम टाइम बचा है और बहुत काम करने हैं। अभी जाके मैं कैटरिंग वाले से पूछता हूँ उसकी तैयारी कहाँ तक आई। है ना, पागलों की तरह बस तुझे मुंह उठा के समझाना शुरू कर देती हूँ, लेकिन तू समझना ही नहीं चाहती। अनु, लास्ट बार समझा रही हूँ तुझे। कल तेरे इन हाथों में ना किसी और के नाम की मेहंदी लग जाएगी, और फिर शादी। और एक बार शादी हो गई ना तो तू कुछ नहीं कर पाएगी, फिर चाहे कितनी तकलीफ हो। तुझे डॉक्टर मोहित के साथ अपनी पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। जब तू खुद खुश नहीं है तो डॉक्टर मोहित को कैसे खुश रखेगी तू? अनु, तू एक ऐसे इंसान के साथ जिंदगी बिता सकती है जिसे तू प्यार तक नहीं करती। अपनी जिंदगी में किसी और की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है यार?
तूने सही कहा सिमरन, मैं खुश नहीं रह पाऊंगी। पर हाँ, एक बात को सोच सोच कर मैं चीने का कारण ढूंढूंगी कि मेरे पापा खुश हैं। इन्हें भले ही समझौता किया हो, पर मेरे पापा को कोई समझौता नहीं करना पड़ा। तूने गलत कहा, मैं ये शादी प्यार के लिए ही कर रही हूँ, मेरे मम्मी पापा के प्यार के लिए। क्या हुआ शर्मा जी? पुष्पा जी, मेहंदी का दिन भी आ गया। पता भी नहीं चलेगा कि कब शादी हो गई, कब विदाई, कब अनु पराई हो जाएगी और ये घर खाली हो जाएगा। आप सच कह रहे हैं शर्मा जी, अनु के जाने के बाद तो ये घर एकदम सूना हो जाएगा। शर्मी जी, आप ही जो है मुझे हिम्मत देती है और आप ही रोने लगी। और हमारी अनु दूर थोड़े ना जा रही है। हमारी अनु का मायका भी दिल्ली में और ससुराल भी दिल्ली में। हमारा जब भी मन करेगा उससे मिलने का, हम चले जाया करेंगे। ऐसे तो हम रोज उसके घर चले जाएंगे, पर क्या अच्छा लगेगा? पुष्पा जी, मैं अपनी बेटी से रोज मिलने जाऊंगा। क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। पुष्पा, ये झंडी सर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? झंडी सर नमस्ते। नमस्ते। आप यहाँ कैसे? अनु की शादी है तो गिफ्ट देने आया था, और ये भी देखने आया था कि आखिरी शादी होती कैसी है। मतलब ये कि आपके रीति रिवाज क्या है। अनु अंदर है ना, उससे मिल लेता हूँ। एक मिनट, आप अनु से नहीं मिलेंगे। और ये गिफ्ट आप मुझे दीजिए, मैं दे दूंगा। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं डंडे जी? भेंडे नहीं, झेंडे। हाँ वही। तो अनु की शादी के लिए गिफ्ट लाया था। अनु तो अंदर मेहंदी लगवा रही है, आप जाइए। अरे पर आज अनु की मेहंदी है, जल्दी उसकी शादी हो जाएगी और वो हमेशा के लिए किसी और की हो जाएगी। मैं भी देखता हूँ कि अनु की शादी किसी और के साथ कैसे होती है। मैं अनु और आर्या को मिलवा के ही रहूंगा।